खबरों का सारथी। उत्तराखंड में बागेश्वर जिले में महसूस किए गए भूकंप के हल्के झटके, रिएक्टर स्केल पर 2.5 रही तीव्रता। भारत और उज्बेकिस्तान का सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास पिथौरागढ़ में शुरू, जवान सीखेंगे युद्ध के गुर। कर्णप्रयाग में दरारों से फटी दीवारें देख रहे डीएम भी हुए हैरान, कभी गिर सकते हैं। 28 मकान लोगों को किया जा रहा है शिफ्ट। यूके SSC पेपर लीक मामले में लखीमपुर खीरी का कारोबारी गिरफ्तार, गैंगस्टर सादिक मूसा को बेचा था प्रश्न पत्र। चारधाम यात्रा में पैदल यात्रा पर जाने से पहले होगी तीर्थ यात्रियों की सेहत की जांच, सरकार की ओर से एसओपी की जाएगी जारी। बद्री केदार मंदिर समिति तैयारियों में जुटी, केदारनाथ पैदल मार्ग पर आज से हटाई जाएगी बर्फ। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना जौन। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास देहरादून स्थित मुख्य सेवन सदन में 5 विषयों के चयनित सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश के माध्यम से उत्तराखंड रोजगार मेले को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज दिन उन लोगों के लिए नई शुरुआत का दिन है जिन्हें अपने नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह न केवल जीवन को बदलने वाला अवसर है, बल्कि समग्र बदलाव के लिए एक माध्यम भी है। शिक्षा क्षेत्र के संदर्भ में देश में होने वाले नए प्रयोगों को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नियुक्ति पाने वाले लोगों में से ज्यादातर लोग शिक्षा क्षेत्र में सेवा देंगे। आपको बता दें कि 150 सहायक अध्यापकों को आज नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का देवभूमि उत्तराखंड के प्रति विशेष लगाव है। उनके मार्गदर्शन में राज्य नई ऊंचाइयों को छू रहा है। पूरे देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अगले वर्षों में 10 लाख जो नौकरियों के दिए जाने का संकल्प लिया है, उसी क्रम में उत्तराखंड के अंदर भी हमारे यहाँ जो भी पद रिक्त हैं उन सभी के कैलेंडर आयोगों ने जारी कर दिए हैं और जो अभी अन्य पद हैं उन पर भी जल्दी भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। अध्याचन भेजे जाएंगे, आयोग को उन पदों की रिक्तियों की सूचना भेजी जाएगी और हमारा प्रयास है कि तेज़ी से सभी भर्तियां हों और इसी प्रकार से जो हमारे रोजगार मेले हैं वो आयोजित किए जाएं। और मैं सभी नौजवान युवा भाई बहनों से सबसे कहना चाहता हूं कि सभी लोग अपनी जो परीक्षा की तैयारियां हैं उन परीक्षाओं की तैयारियां करें और सभी समय पर भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। मुख्यमंत्री जी, आपने खबर हरिद्वार से, जहां कांवड़ मेला सकुशल संपन्न होने के बाद सोमवती अमावस्या स्नान पर्व पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार हर की पौड़ी पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाई, साथ ही दान कर पुण्य के भागी बन गए। वहीं देर रात से ही हर की पौड़ी और आसपास के तमाम घाटों पर श्रद्धालुओं का पहुंचना लगातार जारी रहा था। भारी भीड़ को देखते हुए हरिद्वार पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए थे। पूरे मेले क्षेत्र को 29 सेक्टर, 16 जोन और 5 सुपर जोन में विभाजित किया गया था। खबर केदारनाथ से, जहां विधायक शैला रानी रावत ने हाईवे के कायाकल्प के कार्य का शुभारंभ किया और कहा कि केदार घाटी के चहुमुखी विकास के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे। प्रदेश सरकार का मुख्य उद्देश्य केदारनाथ यात्रा को सुगम बनाने की दिशा में बेहतर कार्य करना है। केदारनाथ आपदा को 9 साल से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन किसी भी स्तर से कुंड गुप्त काशी राजमार्ग का सुधारीकरण नहीं किया गया। केदारनाथ नेशनल हाईवे पर 99 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से कुंड गुप्त काशी राजमार्ग सुधारीकरण के निर्माण कार्य का भूमि पूजन करते हुए विधायक ने कहा कि देश विदेश के तीर्थ यात्रियों को कुंड से गुप्त काशी राजमार्ग पर सफर करते समय भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जबकि स्थानीय लोगों को हर समय जान का खतरा बना रहता है। आपदा के कारण सेमी
भैसारी गांव का अस्तित्व भी संकट में आ गया है, लेकिन अब नेशनल हाईवे का सुधारीकरण शुरू हो गया है। एक तरह से यहाँ हमारी यात्रा की भी जीवन रेखा है और ये ट्रीटमेंट है एक तरह से, जैसा भी जोशी मठ में देखने को मिला। तो हम लोग पहले से ही सजग हैं, क्योंकि हमने केदार आपदा देखी। तो सेमी भैंसियारी ये भूस्खलन का है और गुप्तकाशी को भी खतरा है। इसके ट्रीटमेंट के लिए प्रस्ताव गया। मैं माननीय मोदी जी को, भारत सरकार को, गडकरी जी को और धामी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार करा। इसमें को लाया गया है तो किसी भी क्षेत्र हित में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए, चाहे अधिकारियों की तरफ से हो, चाहे कंपनी की तरफ से हो। समय का अभाव है, ज्यादा बाधा नहीं बनूंगा। एक बार फिर से मैं आप सबसे चाहूंगा विधायक के लिए जोरदार तालियां बजाएं। और निश्चित रूप से जैसे भाई मदन अग्रवाल जी ने कहा, गणेश भाई भी कह रहे थे, ये सामाजिक कार्यक्रम है, कोई पार्टी पॉलिटिक्स का कार्यक्रम नहीं है। लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से कहना, उत्तराखंड में भर्ती परीक्षाओं की सीबीआई जांच की मांग को लेकर विपक्ष और बेरोजगार संघ द्वारा लगातार सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है, जिस पर राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जो लोग सीबीआई जांच की बात कर रहे हैं उनका एक ही मकसद है कि भर्ती प्रक्रिया ना हो, जबकि उच्च न्यायालय जो जांच हो रही है उससे पहले ही सही दिशा में बता चुका है। साथ ही 60 से ज्यादा लोग जेल भी जा चुके हैं, इसलिए सरकार उनके हथकंडे में नहीं आने वाली है। शिवम मृदुला सीमा दयाल, जो लोग सीबीआई की बात कर रहे हैं उनका केवल एक ही मकसद है कि अगले 5-7 सालों तक कोई भर्ती परीक्षा आयोजित न हो, जबकि इसमें माननीय उच्च न्यायालय का पहले ही निर्णय आ गया है। इसमें 60 लोग जेलों में जा चुके हैं कि भर्ती प्रक्रिया, न्यायालय ने भी माना है कि इसमें जो जांच हो रही है वो जांच सही दिशा में चल रही है। इसलिए हम उन लोगों के हथकंडों में नहीं आने वाले हैं जो लोग भर्ती नहीं होना चाहते। नौजवान युवाओं के साथ पूरी तरह से मैं कहूं कि एक तरह से उनके साथ वो अपराध कर रहे हैं, उनको भड़काने का काम कर रहे हैं, उनको बरगलाने का काम कर रहे हैं। अनावश्यक रूप से ऐसे लोगों के भड़कावे में ना आए, मैं सभी से कहना चाहता हूँ। सर गैरसैंड को लेकर उत्तराखंड में सड़क पर घमासान छिड़ गया है। एक तरफ जहां सरकार सड़कों का जाल बिछाने का दावा कर रही है, तो दूसरी ओर उत्तराखंड की विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण जब अपने विधानसभा क्षेत्र में निकलती हैं तो पाती हैं कि किशनपुर में लोक निर्माण विभाग जो भी सड़कें बना रहा है उनमें गुणवत्ता का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा। गुस्से में लाल विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने तत्काल अधिकारियों को फोन घुमाकर उन्हें जमकर फटकार लगाई। विधानसभा अध्यक्ष ने इस पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए ठेकेदार की पेमेंट रोकने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि जब तक सड़कों को उखाड़कर गुणवत्ता पूर्वक दोबारा नहीं बना लिया जाता, ठेकेदार को भुगतान नहीं किया जाएगा। इधर विधानसभा अध्यक्ष का अधिकारियों को फटकारना, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने लगे हाथ स्मार्ट सिटी के कार्य की जांच का मुद्दा छेड़ दिया। कांग्रेस ने इस मामले में राज्य सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। कांग्रेस के पूर्व विधायक राजकुमार ने चेतावनी दी है कि यदि स्मार्ट सिटी के कार्य की जांच नहीं हुई तो कांग्रेस आंदोलन करेगी। कहते हैं सड़कें विकास का आईना होती हैं, लेकिन क्या करें जब करप्शन की भेड़ चढ़ा सिस्टम विकास के इस आईने को खोखला करने में लगा है। ताज़ा मामला कोटद्वार का है, जहां से विधायक रितु खंडूरी, जो कि उत्तराखंड की विधानसभा अध्यक्ष भी हैं, रविवार को रितु खंडूरी जब अपने विधानसभा क्षेत्र में बन रही सड़कों का निरीक्षण करने पहुंची तो पाया गया कि गुणवत्ता का तो कोई ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। अध्यक्ष को अपने निरीक्षण के दौरान सीमेंट ढूंढने से नहीं मिला। चालाक ठेकेदारों ने मिट्टी के सहारे ही सड़क का निर्माण कर दिया। गुस्से से लाल विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने तत्काल अधिकारियों को फोन घुमाकर उन्हें जमकर फटकार भी लगाई और कहा कि दोबारा सड़क बनाओ तभी पेमेंट होगी। ये हाल सिर्फ कोटद्वार का नहीं है, ऐसा ही कुछ लक्सर में भी देखने को मिला, जहां अकबरपुर के ऊद गांव में बिना सीमेंट के ही सड़क बना दी गई। लाखों रुपए से बनाई जा रही लक्सर की इस सड़क को टूटने के लिए बरसात का भी इंतजार नहीं करना पड़ता।
क्षेत्र के ग्रामीण दिखा रहे हैं कि करप्शन के मायाजाल के चलते इस सड़क को बिना सीमेंट के ही बनाया जा रहा है। यहाँ पर आपकी ये इंटरलॉकिंग टाइलिंग का क्या सिस्टम है भाई लगाने का? हाँ, क्या सिस्टम है? ये सारा तो खाली दिख रहा है मुझे। ऊपर से क्या सीमेंट का लेयर नहीं लगना चाहिए? साइड में जो अरे कुछ तो भरा नहीं है, सारा तो खाली दिख रहा है मुझे। हाँ हाँ, नहीं है, कहीं भी नहीं है। शुरू से लेकर मैं अब आधा चल गई हूँ, कहीं नहीं है। इसका पेमेंट हो गया है क्या? हाँ, तो उसका पेमेंट तब तक नहीं होगा जब मैं दोबारा निरीक्षण में आऊंगी, और जब तक दोबारा निरीक्षण करके जब तक इसका मैं एक एक इसका छेद नहीं भरेंगे आप लोग, तब तक उसका पेमेंट नहीं होगा। और आगे से मुझे आप पहले बताएंगे किस सड़क को आप लोग भेज रहे हैं। उसके लिए बसावट नहीं है, वहाँ आपकी सड़कें बन रही हैं। जहाँ बसावट है वहाँ सड़कें नहीं बन रही हैं। ये कौन निरीक्षण करता है भैया? ठेके प्लॉट वालों का काम मैं नहीं करने आई हूँ, यहाँ प्रॉपर्टी डीलर्स के लिए काम नहीं कर रही हूँ ना मैं। यह सड़क मेरे गांव में बन रही है, ना तो कोई इसका प्रस्तावक है, ना कोई इसका मालिक है। यहाँ से ठेकेदार आज तक यहाँ आया नहीं। 2 आदमी आए कर उन्होंने सड़क से लगाई और इस पर सड़क के ऊपर ही मिट्टी डालकर और ये लगा दिया। ठेकेदार से बात करी, भाई कहाँ कौन ठेकेदार, क्या क्या नहीं है, कोई इसका ठेकेदार नहीं। उन्होंने कहा कि जिला पंचायत सदस्य का काम हो रहा है यहाँ से, और ये तो काम ऐसे ही हो। 5.5 लाख का बजट है हमारा, 5.5 लाख की सड़क ऐसे ही बना हो। एक तरफ जहां सड़कों में जगह जगह भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने लगे हाथ स्मार्ट सिटी के मुद्दे पर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। राजपुर रोड के पूर्व विधायक राजकुमार ने शहरी विकास सचिव को ज्ञापन भेज स्मार्ट सिटी के कार्यों की जांच की मांग उठाई है। उन्होंने जांच न होने पर आंदोलन और अफसरों के घेराव की भी चेतावनी दी है। आरोप है कि जिन क्षेत्रों में सीवर एवं पानी की लाइनें पड़ी थीं, वहां पर फिर से लाइनें डाली गई हैं। जहां सड़कें, नाले और नालियां ठीक थीं, वहां दोबारा बनाकर जनता के पैसे को बर्बाद किया जा रहा है। कांग्रेस ये बता दे कि वो कौन से कार्य से खुश है। वो सिर्फ उन कार्यों से खुश होती है जो देशद्रोही ताकतें हैं, जो समाज को तोड़ने का काम करती हैं, उन कामों से कांग्रेस खुश होती है। लेकिन जिस प्रकार से देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें काम कर रही हैं, उनको हमेशा वो अखर रहा है। और जिस प्रकार से हमारी सरकार काम कर रही है, निश्चित रूप से समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के को उच्च स्तर पर पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। स्मार्ट सिटी के नाम पर जो देहरादून का असली स्वरूप था, उसको भी बिगाड़ने का काम सरकार ने किया है। आप जगह जगह देखते सड़कों में खट्टे पड़े हैं, मेन होल खुले पड़े हैं, नालियां चौक पड़ी हैं, कहीं पर कोई काम नहीं हो रहा। सीवर लाइन का काम जहां खुद ही रह गई है, वो रोडें सही तरीके से नहीं हुई, कच्ची रोडें यहाँ बन गई हैं। तो सरकार कहाँ गंभीर है? महानगर पालिका का वो हाल है कि आप देख लीजिए, कोई ध्यान देने वाला नहीं है। पूरा नया जो देहरादून नया क्षेत्र जो सम्मिलित हुआ है, वो और ज़्यादा बदहाल है। पुराने क्षेत्र का हाल आप इसी मेन रोड में देख लीजिए, घंटाघर से यहाँ तक का हिसाब देख लीजिए। जो गांधी रोड ले लो, राजपुर रोड ले लो, जितने भी इलाका है सारा बर्बाद करके रख दिया है। कुल मिलाकर चुनावी साल में सड़कों के मायाजाल पर ही सियासत शुरू हो गई है। एक तरफ जहां सरकार विकास के सहारे दोबारा सत्ता का ख्वाब देख रही है, तो दूसरी ओर बेलगाम नौकरशाही सरकार पर हावी हो रही है। कहां तो सरकार स्मार्ट सिटी बनाने का दावा कर रही थी, और कहां अब सामान्य सड़कों की गुणवत्ता पर ही सवाल उठने लगे हैं। देहरादून से के न्यूज़ इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कोटद्वार पुलिस ने मदद करने के नाम पर एटीएम बदलकर ठगी करने वाले 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 15 फरवरी को मानपुर के रहने वाले एक व्यक्ति ने एसबीआई में उनकी मदद करने के बहाने एटीएम बदलकर 65,700 रुपए की धनराशि अपने खाते से निकालने की सूचना उन्होंने कोटद्वार थाने में दी, जिसके बाद पुलिस दोनों आरोपियों की तलाश में जुट गई और कल देर शाम 2 अभियुक्तों को
गिरफ्तार किया, जिसमें दीपक लोगों के साथ पास में रहकर रेकी करता रहता था। एसपी शेखर चंद्र सियाल ने बताया कि यह लोग राज्य के अन्य शहरों में भी, रुड़की, हरिद्वार, लक्सर, डोईवाला में भी इन्होंने किसी तरह से लोगों के साथ ठगी की और इनके पास से 45 अन्य बैंकों के एटीएम कार्ड बरामद हुए हैं। ये एटीएम फ्रॉड का मामला है। जैसा अमूमन बड़े शहरों में कई बार ऐसे केसेज होते हैं। कोटद्वार में परसों 15 तारीख को एक वृद्ध व्यक्ति थाने में पहुंची, जिनका ये कहना था कि उनका एटीएम यूज़ करने वो किसी बैंक में गए थे, तो वहाँ किसी लड़के के माध्यम से उनके साथ फ्रॉड हुआ है। फ्रॉड ये था कि उनको अपने एटीएम रन करने में कुछ दिक्कत आई। जो लड़का वहाँ पर खड़ा था उसने किसी बहाने उनका विश्वास जीता और उनका पिन कोड लेकर के एटीएम एक्सचेंज कर दिया। एटीएम एक्सचेंज का मतलब उन वृद्ध व्यक्ति का एटीएम अपने पास ले लिया और कोड वो जान चुका था उनसे बात करने के बाद, और उन अपना कोई फर्जी एटीएम उनको दे दिया। जब 2 घंटे बाद उस एटीएम से विड्रॉ हुआ तो वो अवेयर हुए कि शायद उनके एटीएम्स के साथ फ्रॉड हुआ, उनके साथ फ्रॉड हुआ है। पैसे करीब उनके 19,500 रुपये निकले। खबर रामनगर से है, जहां सभा भवन में भाजपा नगर मंडल की नवनियुक्त कार्यकारिणी की प्रथम कार्य समिति संपन्न हुई, जिसमें मुख्य वक्ता पूर्व दर्जा राज्य मंत्री एवं प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य तरुण बंसल, स्थानीय विधायक दीवान सिंह बिष्ट एवं नगर अध्यक्ष मदन जोशी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। मुख्य वक्ता तरुण बंसल ने बताया कि पार्टी की राष्ट्रीय एवं प्रदेश कार्यकारिणी के साथ ही जिला कार्यकारिणी की कार्य समिति संपन्न हो चुकी, जिसके बाद अब प्रदेश में नगर कार्य समिति का कार्यक्रम चल रहा है। उन्होंने बताया कि पार्टी का आगे 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव का लक्ष्य है। देखिए, ये हमारे यहाँ की पार्टी की एक रीति नीति और परंपरा है। 16-17 जनवरी को हमारे यहाँ राष्ट्रीय कार्य समिति दिल्ली में संपन्न हुई, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। उसके 10-12 दिन के अंदर हमारी प्रदेश की कार्य समिति हुई, उसके 10-12 दिन के अंदर हमारी जिले की कार्य समिति हुई और हमारी कल तक 20 तारीख तक सारे जिलों की, पूरे प्रदेश के मंडलों की कार्य समितियाँ संपन्न होनी है। इसमें एक एजेंडा होता है जो हमारा राष्ट्रीय स्तर से आता है, उसको हम प्रदेश, जिला और मंडल तक पहुँचाते हैं और कार्यकर्ताओं को उनको रीति नीति और हमारे आने वाले जो चुनाव हैं 2024 का हमारा लोकसभा चुनाव और आने वाले निकाय चुनाव, उसके लिए हम कार्यकर्ताओं से वार्ता करते हैं, उनसे बात करते हैं। खबर रुद्रपुर से है, जहां नगर जनपद के ट्रांजिट कैंप थाना पुलिस ने 264 ग्राम स्मैक के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। मामले का खुलासा करते हुए उधम सिंह नगर जिले के SSP मंजूनाथ TC ने बताया कि ट्रांजिट कैंप पुलिस के द्वारा मुखबिर की सूचना पर गंगापुर रोड पंचवटी कॉलोनी के पास से एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनके कब्जे से पुलिस ने 264 ग्राम स्मैक बरामद की है। जी, माननीय CM साहब का निर्देश है, उनका जो मिशन है वर्ष 2025 तक नशा मुक्त उत्तराखंड करना है। इसी के तहत माननीय DGP साहब और IE साहब का निर्देश रहता है कि नशे के विरुद्ध जंग में सदा प्रयासरत रहे। हमारे विभिन्न टीमें लगी रहती है। इस मुहिम में हमें बहुत बेहतरीन सफलता मिली है। आज थाना ट्रांजिट कैंप की टीम को आवास विकास की चौकी इंचार्ज हमारा नीमा बोरा, सुंदरम शर्मा, कांस्टेबल महेंद्र डंगवाल, पंकज और हमारा दिनेश चंद, राकेश केतवाल, इन सब की टीम लगातार लगे रहते। इनको बहुत बेहतरीन सफलता मिला है, जिनका नेतृत्व हमारा CO की चार्ज पे रूप में गोरके और हमारा SP सिटी कर रहे हैं। खबर डोईवाला से, जहां नगर भाजपा मंडल की पहले कार्यकारिणी की बैठक भनियावाला में आयोजित की गई।
वहीं बैठक में हरिद्वार लोकसभा सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने शिरकत की। नवनियुक्त कार्यकारिणी की पहली बैठक में भाजपा जिला अध्यक्ष रविंद्र राणा के साथ नगर मंडल अध्यक्ष नरेंद्र सिंह नेगी, नंदू भाई के साथ तमाम पदाधिकारियों ने शिरकत की। बैठक में कार्यकर्ताओं को जहां संगठन की रीति और नीति से अवगत कराया, तो वहीं भाजपा की राज्य और केंद्र सरकार के विकास कार्यों को जन जन तक ले जाने पर चर्चा हुई। आगामी निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव को देखते हुए सभी पदाधिकारियों से संगठन को और अधिक मजबूत बनाते हुए लोगों को जोड़ने की अपील की गई। जनता पार्टी ने बूथ स्तर पर जाने का निर्णय लिया है और इसी परिप्रेक्ष्य में आज जो कार्यशाला आयोजित की गई है, हमारे जो प्रदेश नेतृत्व है उनके द्वारा जिले में और जिले के बाद अपने मंडल स्तर पर यह कार्यशाला आयोजित की जा रही है, जिसमें प्रत्येक कार्यकर्ताओं को निचले स्तर तक संगठन की रीति नीति सिद्धांतों के बारे में यहाँ पर जानकारी दी जा रही है। ये जो बैठक हो रही है, ये नवनियुक्त जितने पदाधिकारी हैं उनकी बैठक हो रही है। मुझे लगता है पूरी दुनिया में भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो अपने नीचे तक के कार्यकर्ताओं का न केवल सम्मान करती है बल्कि उपयोग भी करती है। और जिस तरीके से ये पार्टी आज पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हुई है, ये इन्हीं पदाधिकारियों, इन्हीं कार्यकर्ताओं के बलबूते पर आज ये दुनिया की शीर्षतम पार्टी हुई है। इसलिए जो हमारे पार्टी का अंतिम छोर तक के व्यक्ति तक पहुंच की जो ये परंपरा है, जो गतिविधियां हैं, अब वो सशक्त करने की दृष्टि से ये हमारे पहले जिला कार्यकारिणी हुई है। लक्सर के अकबरपुर उद गांव में सड़क निर्माण में लापरवाही बरतने का मामला सामने आया। ग्रामीणों ने ठेकेदार पर मानकों के विपरीत काम करने का आरोप लगाया है। इस मामले को लेकर उन्होंने लक्सर के एसडीएम गोपाल राम बिनवाल को लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि लक्सर की श्री सीमेंट फैक्ट्री के बराबर में सड़क पर इंटरलॉकिंग टाइल्स बिछाने का काम किया जा रहा है। 7 लाख रुपए के बजट से बनाई जा रही इस सड़क में ठेकेदार द्वारा लापरवाही बरती जा रही है। टूटी हुई सड़क पर मिट्टी डालकर ऐसे ही टाइल्स बिछाई जा रही थी। ठेकेदार ने 100 मीटर सड़क बना भी दी थी, लेकिन ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर आपत्ति जता दी। इस संबंध में ग्रामीणों ने एसडीएम गोपाल राम बिनवाल को लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। दिखाने के लिए पत्थर रखे जी, तुम होया ऊपर नीचे, इससे चलो थोड़ा जाओ। यह सड़क मेरे गांव में बन रही है, ना तो कोई इसका प्रस्तावक है, ना कोई इसका मालिक है। यहाँ से ठेकेदार आज तक यहाँ आया नहीं। 2 आदमी आए कर उन्होंने सड़क से लगाई और इस पर सड़क के ऊपर ही मिट्टी डालकर और ये लगा दिया। ठेकेदार से बात करी, भाई कहाँ कौन ठेकेदार, क्या क्या नहीं है, कोई इसका ठेकेदार नहीं। उन्होंने कहा कि जिला पंचायत सदस्य का काम हो रहा है यहाँ से, और ये तो काम ऐसे ही हो। 5.5 लाख का बजट है हमारा, 5.5 लाख की सड़क ऐसे ही बना हो। पीडब्ल्यूडी द्वारा इंटरलॉक टाइल का सड़क का निर्माण कराया जा रहा है और अकबरपुर ऊद यानी कि श्री सीमेंट से लेकर अकबरपुर ऊद तक जाने वाले इस रास्ते पर हम मौजूद हैं। सड़क का निर्माण किस तरीके से कराया जा रहा है, यानी कि मानकों के अनुरूप ये इंटरलॉक टाइल का सड़क का निर्माण हो रहा है। दिखाना चाहूँगा मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाया जरा एक बार, जिस तरीके से नीचे कच्चा माल डाल के इंटरलॉक टाइल बनाई, मतलब सड़क बनाई जाती है, उस तरीके से जो है यहाँ निर्माण कार्य नहीं हो रहा है, क्योंकि ये मानकों के अनुरूप है और कहीं ना कहीं सरकार के पैसे का बंदरबाट कराया जा रहा है। ग्राम प्रधान की बात कर ले या फिर ग्रामीणों की बात कर ले, ग्रामीण भी जो है आरोप लगा रहे हैं ठेकेदार पर और पीडब्ल्यूडी विभाग पर, क्योंकि मानकों के अनुरूप है। कोई मानक जो है इस सड़क में नहीं बनाए गए हैं, यानी कि देख सकते हैं ये उबड़ खबड़ जो रास्ता है, कहीं ना कहीं इंटरलॉक टाइल लगने के बाद भी ऐसा नजर आ रहा है। यानी कि इससे अच्छा तो ये होता कि बिना इंटरलॉक टाइल के ही यहाँ से ग्रामीण और राहगीर गुजरते। यानी कि प्रशासन से भी शिकायत की गई है, प्रशासन ने जांच कर कार्रवाई की बात की गई है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या इस सड़क को फिर दोबारा से जो है बनाया जाएगा ताकि सही रास्ता ग्रामीणों को मिल सके। कैमरा पर्सन के साथ राम गोपाल, के न्यूज इंडिया, लक्सर। फिलहाल